जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। स्वागत है नाज़रीन, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़र। उससे पहले बता दो दोस्तों, दिल्ली जंतर मंतर चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम नेताओं के बीच हुआ हंगामा, जमकर हुई धक्का मुक्की, चंद्रशेखर आजाद के विरोध में नारे लगे। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापरी की नज़र। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहां तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों। इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल में वो नज़्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही हैं मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को। इस नज़्म को हंगामों में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सोस का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी आप बैठ जाओ,
ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बात किताब से नमाज की शर्तों का बयान सुनते हैं। मसला, नमाज को शुरू करने से पहले कई चीजें वाजिब है। अगर वजू ना हो तो वजू कर ले, नहाने की जरूरत हो तो गुस्ल करे, बदन या कपड़े पर कोई नजासत लगी हो तो उसको पाक व साफ करे, जिस जगह नमाज पढ़नी है वह जगह भी पाक होनी चाहिए। मसला, औरत फकत मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैर के सिवा सर से पैर तक सारा बदन खूब ढांप ले, किबला की तरह मुंह करे। जिस नमाज को पढ़ना चाहता है उसको नियत यानी दिल से इरादा करे, वक्त आने के बाद नमाज पढ़े। ये सब चीजें नमाज के लिए शर्त है। अगर इनमें से एक चीज भी छूट जाएगी तो नमाज न होगी। मसला, औरत को बारीक तन, जेब या जाली वगैरह का बहुत बारीक दोपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। मसला, अगर नमाज पढ़ते वक्त औरत की चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बाजू खुल जाए और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके तो नमाज जाती रही, फिर से पढ़े। और अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज हो गई। इसी तरह जितने बदन का ढांकना वाजिब है इसमें से चौथाई उज़्व खुल जाए तो नमाज न होगी। मसला, जो लड़की अभी जवान नहीं हुई अगर उसकी ओढ़नी सड़क गई और उसका सर खुल गया तो उसकी नमाज हो गई। मसला, अगर कपड़े या बदन पर कुछ निजाजत लगी है लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता तो इसी तरह नमाज के साथ नमाज पढ़ ले। मसला, अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा ना हो तो तन्हा नमाज पढ़े, लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि कोई देख न सके, और खड़े होकर न पढ़े और रुकू सजदा को इशारे से अदा करे। मसला, मुसाफिर में किसी के पास थोड़ा सा पानी है, अगर नजासत धोता है तो वज़ू के लिए नहीं बचता, और अगर वज़ू करे तो नजासत पाक करने के लिए बाकी न बचेगा तो इस पानी से नजासत धो डाले, फिर वज़ू के लिए तयम्मुम करे। मसला, ज़ोहर की नमाज पढ़ी लेकिन जब पढ़ चुका तब मालूम हुआ कि जिस वक्त नमाज पढ़ी थी इस वक्त ज़ोहर का वक्त नहीं रहा बल्कि असर का वक्त आ गया था, तो अब भी फिर क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं बल्कि वही नमाज जो पढ़ी है क़ज़ा में आ जाएगा। मसला, और अगर वक्त आने से पहले ही नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं हुई। मसला, ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं बल्कि दिल में जब इतना सोच ले कि मैं आज की ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, और अगर सुन्नत पढ़ता हूँ तो ये सोच ले कि ज़ोहर की सुन्नत पढ़ता हूँ, बस इतना ख्याल करे कि अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले तो नमाज हो जाएगी। जो लंबी चौड़ी नियत लोगों में मशहूर है उसका कहना कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर ज़बान से नियत कहना चाहे तो इतना कह लेना काफ़ी है, नियत करता हूँ आज की ज़ोहर के फ़र्ज़ की अल्लाह अकबर, या नियत करता हूँ ज़ोहर की सुन्नतों की अल्लाह अकबर। मसला, अगर दिल में तो यही ख्याल है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन ज़ोहर की नमाज़ ज़बान से असर का वक्त निकल गया तो भी नमाज हो जाएगी। मसला, अगर भूले से 4 रकात की जगह 6 रकात या 3 रकात ज़बान से निकल जाए तो भी नमाज हो जाएगी। मसला, अगर कई नमाजें फ़र्ज़ हो गई और क़ज़ा पढ़ने का इरादा है तो वक्त मुकर्रर करके नियत करे, यानी नियत करे कि मैं फ़जर की क़ज़ा पढ़ता हूँ। अगर ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ना हो तो यूँ नियत करे कि ज़ोहर के फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ता हूँ। अगर फ़कत इतनी नियत कर ली कि मैं क़ज़ा नमाज पढ़ता हूँ और ख़ास इस वक्त की नमाज नियत नहीं की तो क़ज़ा सही ना होगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। मसला, अगर कई दिन की नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो दिन तारीख़ भी मुकर्रर करके नियत करना चाहिए। जैसे किसी की शनिचर, इतवार, पीर और मंगल 4 दिन की नमाज़ें जाती रही तो अब फ़कत इतनी नियत करना कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ दुरुस्त नहीं है, बल्कि यूँ नियत करे कि शनिचर की फ़जर की क़ज़ा पढ़ता हूँ, फिर ज़ोहर
पढ़ते वक्त कहे शनिचर की ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ता हूँ, इसी तरह कहना चाहिए। अगर कई महीने या कई सालों की नमाज क़ज़ा हो तो महीने और साल का भी नाम ले और कहे कि फ़लाँ साल की फ़लाँ महीने की नमाज फ़लाँ तारीख़ की फ़जर की नमाज क़ज़ा पढ़ता हूँ। बगैर इस तरह नियत किए क़ज़ा सही नहीं होती। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।